गुड इवनिंग गाइज। चलिए फिर आज हम लोग पार्ट 4 में पहुंचते हैं और इसमें द्वंद्व समास देखते हैं। तो देखिए द्वंद्व समास होता क्या है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में जब समास विग्रह करेंगे इसका, तो उन पदों के बीच में, उन दोनों पदों के बीच में और, अथवा, या, एवं ये सब लगा रहता है ना। तो ये द्वंद्व समास होता है। जैसे पाप पुण्य तो हो जाएगा पाप और पुण्य, देश विदेश हो जाएगा देश और विदेश, राधा कृष्ण तो हो जाएगा राधा और कृष्ण, गौरी शंकर हो जाएगा गौरी और शंकर, हरि शंकर हो जाएगा हरि और शंकर, और भला बुरा हो जाएगा भला या बुरा, और थोड़ा बहुत इसका मतलब होगा थोड़ा या बहुत, है ना। अगला देखिएगा, सुख दुख का मतलब सुख और दुख, राजा प्रजा का मतलब राजा और प्रजा, भाई बहन का मतलब भाई और बहन, देवासुर का मतलब देव और असुर, और रुपया और पैसा, रुपये पैसा का मतलब रुपया और पैसा, और भूखा प्यासा का मतलब भूखा या प्यासा। अच्छा, ये आपका हो गया द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। तीसरा क्या है, अरे लास्ट समास क्या है आपका, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें ना तो प्रथम पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि जब दोनों पद मिलकर तीसरे पद बनाते हैं तो वही तीसरा पद प्रधान होता है ना। तो ये बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे नीलकंठ में देखा जाए तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो यहाँ पर दोनों पद मिलकर एक तीसरे अर्थ शिव को बता रहे हैं, इसलिए इसलिए ये जो है बहुब्रीहि समास होगा, है ना। अगला जैसे एग्जांपल देखिए, लंबोदर मीन्स लंबा है उदर जिसका, मीन्स गणेश भगवान। तो आपका किस में चला गया है बताइए, बहुब्रीहि समास में। चक्रपाणि मीन्स चक्र है पाणि में जिसके, मतलब विष्णु भगवान। तो ये आपका 25 में चला गया। महान वीर है जो मीन्स हनुमान महावीर। तो ये भी क्या है आपका बहुब्रीहि समास है ना, क्योंकि तीसरा अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। अगला चतुर्भुज मीन्स चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। क्लियर। त्रिलोचन मीन्स तीन है लोचन जिसकी, अर्थात शिव। मृत्युंजय मीन्स मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात शंकर। पीताम्बर मीन्स पीत हेम्बर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। और मृग नयनी मीन्स मृग के समान नयन, अर्थात जिक्का। देखिए मृग के समान नयन है जिसका, अर्थात जानकी जी। मृग नयनी, मृग नयनी का मतलब मृग के समान नयन है जिसका, अर्थात जानकी जी। तो ये जानकी जी तीसरा अर्थ दे रहा है, इसलिए कौन सा समास होगा आपका बहुब्रीहि समास होगा। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये समास खत्म हो गया आपका थ्योरी पोर्शन। अब समास का जो है केवल कौन सा पोर्शन बचा है, प्रैक्टिस सेशन पोर्शन बचा है, उसे नेक्स्ट क्लास में लाते हैं। तब तक के लिए बाय।